Good morning, plus 2 students. In this class, we will discuss exercise 5.1, chapter number 5, continuity of your NCERT book. In the previous lectures, I have completed the theory of continuity and differentiability. In the next lectures, we will discuss the exercises of this chapter one by one. And before starting the exercise, you can revise the theory side by side. So please open your NCERT books. Let us start with the exercise 5.1. This is very simple exercise and totally based on the examples. ठीक है, तो फर्स्ट सम इसका हमारे पास है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5. तो जब आपको सिंपल एक पोलिनोमियल गिवन होता है तो इस तरह के जो सम्स हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं. आपने सिंपली लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ fx निकालनी है आपने. ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 5x माइनस 3 आ गया, तो ये कितना आ गया -3, और f ऑफ 0 कितना आपका, x को 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास कितना आएगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3. तो हमने चेक किया कि जो लिमिट है फंक्शन की वो किसके इक्वल है, वो वैल्यू के इक्वल आ गई. देयरफॉर f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. इसी तरह से आपने x इज इक्वल टू -3 पे कॉन्टीन्यूटी बतानी है, तो इसको आप डायरेक्ट कर लेते हैं. x अप्रोचिंग टू -3, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 -3, -15 -3 इज -18 इज इक्वल टू f ऑफ -3. वैल्यू के इक्वल x को -3 पुट करते हैं तब भी आपका -18 ही आता है. तो इस तरह से हमने चेक किया कि जो x इज इक्वल टू -3 पर भी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है. सिमिलरली यू कैन चेक द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. तो जो इसके जो सम्स हैं सिमिलर होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, जो डिफरेंट होगा सिर्फ वही सम्स डिस्कस करेंगे. इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. जो सेकंड सम है, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3. ये भी वैसे सेम है बट कर लेते हैं. चलो इसको, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 3 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17, और ये वैल्यू के इक्वल भी है. x को इसमें 3 पुट करेंगे तब भी आपका सेम आता है. देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. ये सारा लिखना है आपने. ठीक है, अब थर्ड सम हमारे पास ये भी सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है. अब ये जो सम्स हैं इसमें आपने डिस्कस एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टीन्यूटी. इसमें क्या आपको कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है. ठीक है, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट गिवन नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले आपने डोमेन निकालनी होती है. तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर्स. जैसे आपने एग्जांपल में किया था सेम वैसे ही करना है. तो लेट सी बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ. ठीक है, क्योंकि ये फिर से पोलिनोमियल ही है आपका. तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू सी, एफ एक्स कितना आएगा आपके पास, एक्स अप्रोचिंग टू सी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी. मतलब सारे जो रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है. और इसकी जो डोमेन है वो भी क्या है, ऑल द रियल नंबर्स. मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपने. लिख देती चलो. देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. ये आपने हर एक सम में ऐसे लिखना होगा. ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5. तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालेंगे. तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. क्योंकि आपने देखा एक्स को 5 पुट करेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है. ठीक है, इस तरह से लिखना है. इसके बाद लेना आपने लेट सी भी यानी एलिमेंट बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ. फिर से वही सम आएगा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी 1 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू वैल्यू आ गया. फिर से वही लिखना आपने. देयरफॉर जैसे ये लिखा था एफ इज़
कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, डोमेन इसमें बताना है। सी पार्ट में फिर से आपके पास एफ एक्स इस टाइप का आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स 5 पर -5 पर डिफाइंड नहीं है, एक्स इज इक्वल टू आर, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ -5 लिखना है आपने। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा आपका, तो एक्सिस के फैक्टर बना लो आप। ठीक है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट सम ही बन गया आपका पहले जैसा ही। इस तरह से आपने करना होगा। फर्स्ट पार्ट जो था ना, हमने ए पार्ट किया था, वो सेम ही बन गया आपका। नाउ डी पार्ट है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का मोड आ भी है आपके पास। तो इसको क्या करते हैं, मॉडुलस को पहले खोल लेते हैं। एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 5। सिंपली मॉडुलस की डेफिनेशन लगाई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, जब हमें ये लेस देन और ऐसे दिया होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लेस देन 5 ऐसे दिया होता है, सबसे पहले आपने जो ये पॉइंट होता है इस पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो हम पहले एक्स इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। तो ये क्योंकि ये आपके पास जो है ग्रेटर और लेस वाला सम दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स निकालेंगे। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू 5 माइनस इज इक्वल टू 5 माइनस में हमने फंक्शन कौन सा लेना है, लेस देन 5 वाला। 5 माइनस, तो ये 5 माइनस एक्स आ गया, तो ये 0 आ गया। इसी तरह से लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू 5 प्लस में फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स माइनस 5 वाला, तो ये भी 0 आ गया। और आपने देखा जब एक्स 5 के इक्वल होगा तो फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स माइनस 5 वाला लेना है। तो एफ ऑफ 5 भी आपने चेक किया कितना आ रहा है, 5 माइनस 5 0 आ रहा है। तो देयरफॉर आपने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब तो ये 5 पे हो गया हमारा। अब हमने वो वाले 5 लेने हैं, केस 2। अब वैन क्या होगा, एक सी आपने रियल नंबर लिया, वैन सी इज़ लेस देन 5 होगा। ठीक है, जैसे ये 5 आपके पास, तो अब हम ये 5 से लेस वाले केसेस ले रहे हैं। तो 5 से लेस वाले केसेस में हमारा फंक्शन 5 माइनस एक्स है, और 5 से ग्रेटर वाले केसेस में 5 प्लस एक्स है। तो जब हमने सी ऐसा नंबर लिया जो कि सारे 5 से लेस हैं, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, 5 माइनस एक्स का फंक्शन आएगा। तो वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस ही होता है। ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसकी अब लिमिट निकालते हैं, एक्स अप्रोचिंग टू सी लेना आपने। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस सी आ गया, जो कि वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो जितने भी सारे सी आपके पास है जो कि लेस देन 5 है, उन सभी के लिए जो फंक्शन हमारा क्या है, वो कॉन्टीन्यूअस है। जैसे आपने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, इसी तरह से आपने सारे सम्स में सॉल्व करने हैं। अब केस 3 में हमने कौन सा लेना है, वो वाले सी लेने हैं जो सारे सी जो से 5 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो उस केस में जो फंक्शन हमारा बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस 5 का। तो ये भी पॉलिनोमियल ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5, ये भी वैल्यू के इक्वल आ गया। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस बन रहा है फॉर ऑल द सीज विच आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस तरह से करना आपने। तो हमने देखा कि 5 से ग्रेटर पे भी जो है 5 से ग्रेटर पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस बन रहा है, 5 से लेस पे भी बन रहा है, और 5 पे भी बन रहा है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। इसी तरह से जो फोर्थ सम है ये काफ़ी सिंपल है। फोर्थ सम आपको पॉलिनोमियल ही गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, ये तो पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस, प्रूव दैट दिस इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, और एन क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसको ये भी बड़ा सिंपल है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एन करना आपने, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, एन की पावर एन आ जाएगा, वैल्यू के इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसके बाद है फिफ्थ सम, एफ एक्स गिवन है हमें, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 5 एक्स ग्रेटर देन 1। तो इज़ दिस फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें बताना है।
तो सबसे पहले जो हमें 1 चेक कर लेते हैं। देखो लेस देन और इक्वल टू जब ऐसा दिया हो पहले अब वही नंबर चेक कर लो, ठीक है। पहले हम 1 पे चेक करते हैं। तो जो लिमिट है एफ एक्स की एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस में फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स वाला, तो ये कितना आएगा 1 ही आ जाएगा। और ग्रेटर में 5 आएगा। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस में कितना आएगा फंक्शन आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन 5 आएगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब हमने 0 को कंसीडर करना है। 0 का मीनिंग है कि जो 0 आपने देखा किस में आएगा, ये इसमें आएगा, एक्स लेस देन 1 वाले केस में 0 आएगा, क्योंकि जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो 0 जो सा 1 से लेस ही है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, एफ एक्स आएगा, ठीक है। तो आपने करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने फंक्शन लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये फंक्शन है आपके पास और इसकी आप लिमिट निकालने अब, तो कितना 0 ही आएगा और वैल्यू के इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब x इज इक्वल टू 2 आएगा आपके पास, तो फंक्शन कौन सा आएगा, x ग्रेटर देन 1 वाला। इस केस में एफ एक्स आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है एंड यू नो कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इसकी आप लिमिट भी निकाल सकते हैं, इस तरह से लिमिट निकाल लेनी है आपने, ये 5 ही आ जाएगा और ये वैल्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 and 2 बट नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आपने जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट किया था, इसी तरह से आपने 6 सम करना है। अब हम जो 7 सम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उससे आपका समझ लो 6 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो 7 सम है ये आपको गिवन है, इसमें गिवन है mod x प्लस 3 x लेस देन और इक्वल टू -3 माइनस 2x if x lies between -3 to 3 and 6x plus 2 x greater than or equal to 3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमने नंबर पहले -3 एंड जहाँ पर इक्वालिटी दी होती है, ठीक है, पहले उन नंबर्स पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो -3 पे वैल्यू कितनी होगी, पहले वैल्यू निकालने आप, -3 का मोड +3 तो ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब आप लिमिट निकालें एक्स अप्रोचिंग टू -3 की माइनस लेफ़्ट साइड, तो इसमें भी फंक्शन कौन सा आएगा आपका, ये mod x प्लस 3 वाला फंक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -3 की, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, -3 की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपने। तो ये कितना आएगा, -3 का जो मोड है वो कितना होता है, x की वैल्यू -3 पुट की आपने, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालें -3 की, राइट हैंड में कौन सा फंक्शन आएगा, -2x वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन -3 है आपका। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की हमने -3, ये -2x था ना, तो ये भी 6 आ गया आपका। तो हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन जो है -3 पर क्या है, देयरफॉर f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 3 पर। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें f(3) में कौन सा फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाला फंक्शन लेना आपने, ठीक है। 6x प्लस 2 आएगा, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 20 आ गया। अब लिमिट निकालेंगे x अप्रोचिंग टू 3 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेना है, लेस देन 3 वाला, और लेस देन 3 वाला फंक्शन कौन सा है आपका, -2x है, तो ये -6 आ गया, ठीक है। वैसे तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर निकाल लेते हैं। x3 प्लस पर कितना आएगा, 6x प्लस 2 वाला, 6x प्लस 2 वाला आएगा, तो ये 20 आ गया आपका, ठीक है। बट हमने देखा जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहीं पे बात खत्म हमारी। तो फंक्शन जो 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया 3 एंड -3। अब इनके अलावा हमने लेना, जैसे कि एग्जांपल में था केस 1, अब हमने वो वाले सी लेने सारे जो कि -3 से लेस हैं,
ठीक है। तो उस केस में जो फंक्शन आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, mod x प्लस 3 आएगा। ये फंक्शन है आपका बस, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी कितना आएगा, mod c प्लस 3, और लिमिट निकालनी एक्स अप्रोचिंग टू c ऑफ एफ एक्स, ये भी आपकी mod c प्लस 3 आ जाएगी। तो हमने देखा वैल्यू और लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल द सीज विच आर लेस देन -3। इस तरह से करना आपने। इसी तरह से जब आपके पास नेक्स्ट केस है वो सी लेना आपने जब c -3 से ग्रेटर होगा, तो उस केस में फंक्शन आएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू -2x। तो वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ सी कितना आएगा -2c, और लिमिट कितनी आएगी, लिमिट भी सेम ही आ जाएगी। तो आपने देखा जो वैल्यू है और लिमिट्स है दोनों इक्वल आ गए आपके पास। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द सीज विच आर ग्रेटर देन -3। ठीक है, इस तरह से करना है। सेम केस आगे ऐसे है आपके पास, वो सी लेने आपने जो 3 से ग्रेटर होंगे। उस केस में फंक्शन कौन सा आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ये काफ़ी सिंपल होते हैं। तो सी एक्स की वैल्यू सी पुट कर दें आप, और जो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी यही आ जाएगी आपके पास। इसमें भी वैल्यू जो सी है लिमिट के इक्वल आ गई, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल द सीज विच आर ग्रेटर देन 3। इसी तरह से आपने केस 4 करना है, वो वाले सी लेने हैं विच आर लेस देन 3 होंगे। इस केस में भी क्या होगा, फंक्शन कौन सा आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x वाला। तो एफ ऑफ सी कितना आएगा, -2c आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये देखो कंटिन्यूस तो बनेगा ही। तो इसकी जो लिमिट है, ठीक है, ये भी कितनी आएगी आपके पास, -2c आएगी। तो आपने देखा वैल्यूज़ एंड लिमिट जब इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो वी चेक दैट कि द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द सीज विच आर लेस देन 3। ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसा पैटर्न है, ठीक है। तो जब भी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी आएगा तो आपने इसी मेथड से सम्स को करना होगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज़ 0। तो सबसे पहले मॉडुलस खोलेंगे। एक्स पॉजिटिव में mod x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। एक बार एक स्टेप और बना लेते हैं। एक्स नेगेटिव में -x, x 0 पर 0 गिवन है हमें, तो ये आएगा 1, x ग्रेटर देन 0, -1, x लेस देन 0 एंड 0, x इज इक्वल टू 0। तो अब क्लियरली आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक करें, ठीक है, सॉरी 0 पर, हाँ, एफ ऑफ 0 आपका 0 है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन लेना है, ये -1 वाला, ये -1 है आपका। और राइट आप देख रहे हो, राइट आपका 1 आएगा। तो इट मीन्स 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फिर हमने वो वाले सी लेने हैं, केस 1, जो सारे सी जोन से 0 से लेस होंगे। तो इस केस में फंक्शन कौन सा आएगा आपका, -1, ये देखो। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस ही होता है। एफ ऑफ सी भी -1 आएगा, और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू सी भी -1 आ गया। तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल द सीज विच आर लेस देन 0, ठीक है। उसी तरह से करना आपने। फिर केस 2 लेना है, सी ग्रेटर देन 0 वाला। तो इस केस में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आएगा, तो ये भी आपके पास वैल्यू के इक्वल आ रहा है। सेम इसी तरह से करना है। एफ ऑफ सी 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी, एफ एक्स भी 1 है। तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल द सीज। वैसे भी देखो कांस्टेंट फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस ही है फॉर ऑल द सीज विच आर ग्रेटर देन 0। तो 0 पर कॉन्टीन्यूस नहीं है, बाकी सारे पर ये क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इस तरह से आपने बताना है, ठीक है। अब जो 9th सम है, ये दिया हुआ आपको x अपॉन mod x, x नेगेटिव, और -1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब x नेगेटिव होगा तो mod x की वैल्यू क्या होती है, -x, और ये -1 गिवन ही आपको। तो मतलब कि आपके पास ये भी -1 आ गया, और ये भी, मतलब कि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। जो कि आपका लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, सभी के लिए क्या आंसर आया, -1 आया आपका फंक्शन। तो विच इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन,
एंड कांस्टेंट फंक्शन इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी एक्स। तो इसको लिखना कैसे आपने, जैसे अभी हमने 8th सम सॉल्व किया वैसे ही सारा कंप्लीट आपने इसको लिख के दिखाना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th, ये सारे सेम पैटर्न से आपने सॉल्व करने हैं, 14th, 15th एंड 16th, ठीक है। ये सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो इसको एक बार आप करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अलग है, वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 3, एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसमें हमने ये फंक्शन 3 पर कॉन्टीन्यूस गिवन है, तो हमने ए एंड बी का रिलेशन बताना है। तो जब भी कॉन्टीन्यूस गिवन हो तो काफ़ी इजी होता है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3 माइनस एफ एक्स कर दें आप। लिखना है आपने कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ये आपने ऐसे लिखना है। अब एफ ऑफ 3 कितना आपका, एक्स को 3 पुट करें, इसमें कितना आएगा 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3a प्लस 1 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 3b प्लस 3। बस इसको सॉल्व कर लें आप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आ गया। यही रिलेशन है, इसको इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आ गया, और a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 कर सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट 17 सम्स डिस्कस कर लिए हैं, जो नेक्स्ट 17 सम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि कोई आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। तो आगे थोड़े से सम्स आप ट्राई भी करके आना, यदि आप ट्राई करके आते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।